मुझे कोई कार्य कराना हो और मुझे कोई बोले कि 200 रुपये दे के तुम्हें ये कार्य पहले हो जाएगा। 5,000 पुरुषों ने सुसाइड किया है। तो क्योंकि टीचर ही समाज का निर्माण। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं ऐसे केस देखता हूँ। स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। तो 80% तक फर्जी केस होते हैं, मतलब पुरुष को फंसाने के लिए। पिछले 1 साल 2 साल का डेटा था NCRB का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, इस वक्त हम लोग आए हैं जनता के बीच में ये जानने के लिए आए हैं कि हमारे देश का जो कानून है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, जनता क्या बदलाव चाहती है, और साथ में ये भी सवाल पूछ लेंगे कि वुमेन के लिए इतने सारे कानून बने हुए हैं और क्या मैन के लिए भी 1-2 कानून होने चाहिए। तो चलिए जनता से जानते हैं। नाम हुआ सर? मैम अभिषेक है मेरा। ऐसा क्या कानून है जो आप बनवाना चाहते हैं हमारे देश में और क्या बदलाव कराना चाहते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कानून बनने जैसे कि के जो कानून चल रहे हैं। जैसे अभी हमारा जो है भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, चलो न्याय संहिता पर जेल के जो आज भी कानून है वो आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। कैदियों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है कि कपड़े उतरवाना, पूरे चेंज कर, उसके बाद नग्न अवस्था में उनको चेक करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं, वो चेंज होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर मानवता को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बदलाव होने चाहिए। शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, स्वास्थ्य में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा में क्या बदलाव चाहते हैं? शिक्षा में बदलाव चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनको सम्मान पूर्वक एक जीवन जीने योग्य सैलरी मिले। सबसे पहला तो कि एक टीचर्स को बेसिक सैलरी दे रहे हो, एक IAS IPS को, क्योंकि टीचर ही समाज का निर्माण करता है। अंततः समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। तो टीचर्स की सैलरी अच्छी होनी चाहिए और उन्हें सामाजिक गरिमा मिले। सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बड़ी प्रॉब्लम प्राइमरी एजुकेशन में है, तो उसमें बदलाव नहीं? सबसे प्राइमरी एजुकेशन में ही दिक्कत है, क्योंकि प्राइमरी टीचर से क्या है कि उनको पढ़ाने के अलावा उनसे सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। सबसे मेन है कि आप ये कार्य करिए, मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं तो आप चुनाव का कार्य करवाइए, आप जाके पंजीकरण करवाइए, जो भी योजनाएं आती हैं सारी लगभग उन्हीं से करवा दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम अलग डिपार्टमेंट बनाओ, अलग लोग रखो उसके लिए, या फिर और चीज़ें करो। टीचर से कार्य ना कराओ और टीचर को सम्मान देना चाहिए। इवन कि ये तक नियम होने चाहिए कि अगर एक टीचर्स कहीं पर भी जाता है तो सर्वप्रथम उसको स्थान दिया जाए। जैसे कि मैं अमेरिका के बारे में सुनता हूँ कि अगर हार्वर्ड का कोई प्रोफेसर आके खड़ा होता है तो वहाँ का राष्ट्रपति उठ के खड़ा हो जाता है, और हर जगह होना चाहिए। और गुरु परंपरा में, भारतीय दर्शन में तो ये रहा है, हमेशा से रहा है कि राजा महाराजा अपनी कुर्सियाँ छोड़ देते थे, जबकि ना तो लोकतंत्र था उस समय पे, ना ही उन्हें था कि भाई नहीं खड़े होंगे तो हमारा सिंहासन चला जाएगा। कुछ जाने वाला नहीं था उनके लिए। स्वास्थ्य में क्या बदलाव? स्वास्थ्य में प्राइमरी जो सबसे मेन चीज़ स्वास्थ्य में क्या है कि हमारा ना अभी डॉक्टर्स के नंबर्स बहुत कम हैं। अनुपात जो हम देखेंगे तो लगभग हमारा 3,000-4,000 का कई स्टेट्स में आ जाता है कि पर एक डॉक्टर से 4 या 5 किलोमीटर की रेंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। उनमें भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर 10 डॉक्टर्स होने चाहिए तो 8 की ही उपस्थिति हो रही है। उन 8 में भी दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। कि भ्रष्टाचार का मूल कारण जो उत्पन्न होता है वो जनता से ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, सबका कारण भ्रष्टाचार ही है। पहले भ्रष्टाचार को ही खत्म होना चाहिए। और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब अच्छी शिक्षा होगी। जब तक शिक्षा आप अच्छी नहीं दोगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं होता है, समाज ही पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी हो चुका है भारत का। अब मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण लेता हूँ, मैं दूसरे का कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मुझे कोई कार्य कराना हो और मुझे कोई बोले कि 200 रुपये दे के तुम्हें ये कार्य पहले हो जाएगा, मैं तुरंत 200 रुपये दूंगा और अपना कार्य पहले करा लूँगा। मुझे वो भ्रष्टाचार लगेगा ही नहीं। यहाँ तक मुझे लगेगा कि ये तो जुगाड़ है हमारा, हम भ्रष्टाचार को जुगाड़ से रिप्लेस। पुरुषों के लिए कोई कानून बनवाना चाहते हैं? किसके? पुरुषों के लिए कोई कानून बनवा? पुरुषों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब क्या ही बोले मैम पुरुषों के लिए। अब मतलब देख रहे हो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब महिला या पुरुष पे बात नहीं करते हैं, एक चेतना पर बात करते हैं कि एक व्यक्ति है तो उसको जेंडर वाइज ना हो के चेतना के स्तर पर देखना चाहिए। और ऐसा ना हो कि जैसे आज के हमारे जो कानून है यहाँ मान के बैठे हैं लोग कि जो गलत है वो पुरुष ही है। अगर कुछ गलत हो रहा है या कर रहा है तो पुरुष ही कर रहा है। एक किसी ने एलिगेशंस लगाया, एलिगेशंस लगते ही ऐसा समाज रिएक्ट करता है पूरा कि मानो वो एलिगेशंस ना हो, प्रूव हो चुका हो। अरे इतना बुरा तो आतंकवादी के साथ नहीं। आगे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप चिल्ला दो या कुछ बोल दो, 40 लोग मुझे 500 घंटा मारेंगे यहाँ। मैं नहीं। अरे मतलब एक एग्जांपल होता है ना, इसीलिए मैं मेंटेन करके ही रखता हूँ कि
40 लोग 500 घंटा मारेंगे। बात आपकी नहीं हो रही है, बात उस मानसिकता की हो रही है कि क्यों ऐसा, मतलब ऐसा माइंडसेट क्यों बन गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पुरुषों ने की हैं, पुरुषवादी मानसिकता हावी रही है। सिंपल सा जवाब दिए, पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए, कानून ऐसे बने जो जेंडर बाइज्ड हों, जो व्यक्ति हाँ इक्वलिटी के स्तर पे देखे, व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पे देखें, इस स्तर पे ना देखें कि वो महिला है या पुरुष है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट दिनेश चंद्र मीना है। क्या बदलाव चाहते हैं हमारे कानून से, और क्या पुरुषों के लिए भी कोई कानून चाहते हैं बनवाना? नहीं, पुरुषों के लिए कानून होना चाहिए। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, मैं न्यूज़ देख रहा था, 5000 पुरुषों ने सुसाइड किया है पिछले 1 साल 2 साल का डेटा था NCRB का। तो पुरुषों के लिए कानून ऐसा होना चाहिए, मतलब तटस्थ कानून होना चाहिए। जैसे फेमिनिज्म की जो हम बात करते हैं, महिलाओं की समानता की जो बात करते हैं, समानता कैसे होगी? ये थोड़ी कि आप एक ऊपर ले जाओगे, एक को नीचे रख दोगे। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं ऐसे केस देखता हूँ, 80% तक फर्जी केस होते हैं, मतलब पुरुष को फंसाने के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है, हम लोग चैम्बर्स फॉर जस्टिस रन करते हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारे लॉ फर्म में ये हम लोग मेंस के राइट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर किसी आदमी के पास इनकम भी नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए काम कर रहे होते हैं। आपने कानून की बात करी, इसमें जो इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदला होना चाहिए ना, इस तरीके से। तो मेरा मानना है कि कोई कर्मचारी है, 10 से 5 आया, क्या किया क्या नहीं किया, पूरा लेखा जोखा होगा। कोई मिनिस्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी में है सेंटर में, क्या कोई लेखा जोखा होता है? अगर मैं मंत्री हूँ, मैंने कुछ भी काम किया, कोई मेरी लीगल बाइंडिंग है कुछ मेरे ऊपर? कुछ नहीं है। अगर मेरे को इतना बड़ा पद मिल रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिल रही है, तो लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। अगर मैं PM हूँ, तो एज ए PM जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो एज ए इंडिविजुअल भी उसके ऊपर सेम बाइंडिंग होनी चाहिए। एक ये इस पे मैं भी कुछ थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। क्राइम रेट जो इतना बढ़ रहे हैं आज देश भर में, तो उसको रोकने के लिए और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ निर्णय लेने चाहिए? तो क्राइम जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। हम लोग लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट सक्षम के थ्रू। अभी 11 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से 125 यूनिवर्सिटियाँ पार्टनर है हमारी। तो मेरा मानना है कि आदमी एजुकेट होता है, लेकिन लिटरेट हो वो लीगल राइट्स को लेके, लीगल चीज़ों को लेके। ज़रूरी नहीं है आपने M.Com किया, B.Com किया, MBA तक कर लिया, तो ज़रूर थोड़ी कि आप अपने लीगल राइट्स को लेके, अपने जो आपके लीगल चीज़ें उनके बारे में अवेयर हों। तो लीगल लिटरेसी मैंडेटरी होनी चाहिए हर एक कोर्स में। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, अभी एडवाइजर भी हूँ लॉ फैकल्टी में। तो कुछ कॉलेजों में क्या किया है कि एड ऑन को सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किए हैं कि कुछ क्रेडिट मिलेगा उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो मेरा मानना है कि स्कूल लेवल से लेके आगे तक, जैसे लड़कियाँ हैं, गुड टच बैड टच हो गया, लीगल राइट्स हो गए, पोक्सो हो गया, आप लोग काम कर रहे थे, पोस हो गया, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जहाँ पे अवेयर आपको होना चाहिए। तो लीगल लिटरेसी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। थैंक यू।